गुड आफ्टरनून डियर स्टूडेंट्स। तो आज हम इस टॉपिक को वाइंड करेंगे सेरेब्रल एन्युरिज्म्स। और आज हमें क्या पढ़ना है कि सेरेब्रल एन्युरिज्म्स जो रप्चर होते हैं हम मैनेज कैसे करेंगे, या अगर डिटेक्ट हो गए ये तो हाउ विल वी प्रिवेंट कि ये एन्युरिज्म रप्चर ना हो जाए। मेडिकली व्हाट डू वी डू, हमने आईवी हाइपर एंटी हाइपरटेंसिव्स देने लाइक नाइट्रोप्रोसाइड, ताकि हम एश्योर करें कि ब्लड प्रेशर में चेंज ना आए। क्योंकि अगर ब्लड प्रेशर ज्यादा बढ़ गया तो एन्युरिज्म का फ्लो भी बढ़ जाएगा और एन्युरिज्म के रप्चर होने के चांसेस ज्यादा बढ़ जाएंगे इन केस वी हैव डिटेक्टेड एन एन्युरिज्म। और अगर एन्युरिज्म रप्चर हो गया उसके बाद वी हैव टू मॉनिटर द ब्लड प्रेशर ऑफ द पेशेंट। वी हैव टू एश्योर देयर इज नो सिग्निफिकेंट और इंक्रीज ड्रॉप और राइज इन द ब्लड प्रेशर। और हम क्या देते हैं इसमें, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स। ये कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स क्या करते हैं, दे प्रिवेंट वासोस्पाज्म। वासोस्पाज्म मींस कंस्ट्रिक्शन, सुखाड़ना, मरोड़ना आर्टरीज का। और वो कंस्ट्रिक्शन क्या करेगा, अगर वो हो जाएगा वो वाइटल पार्ट्स या सेंटर्स ऑफ ब्रेन को सप्लाई बंद करेगा, जिसकी वजह से नेक्रोसिस होगी, इस्चीमिया हो गया, डेथ हो जाएगी और पेशेंट अनकॉन्शियस में या कोमा में परमानेंटली या डेथ पेशेंट की हो सकती है। सो वी गिव कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स। सेकंड थिंग इज, जो हमने एपिलेप्सी पढ़ी, सीजर्स पढ़े, हमने देखा कि जहां पे भी कोई हेमरेज होती है, रप्चर होता है, वो बन जाता है हॉटस्पॉट किस चीज के लिए, एपिलेप्सी के लिए, एब्नॉर्मल फायरिंग के लिए। तो अगर ऐसा हमें लगा कि दिस एन्युरिज्म इज लीडिंग टुवर्ड्स द सीजर्स और इस पेशेंट को सीजर्स आने वाले हैं, देन वी कैन एडमिनिस्टर एंटी एपिलेप्टिक्स। और दूसरा क्या चीज है कि एक हाइपोथेसिस है, मॉनरो एंड केली हाइपोथेसिस, वो बताती है ब्रेन का जो इंट्राक्रैनियल प्रेशर है उसको मेंटेन करने के लिए, आईसीपी को मेंटेन करने के तीन चीजें रिस्पॉन्सिबल है। एक तो है ब्लड का फ्लो या वॉल्यूम जो ब्रेन को आ रहा है, दूसरा है ब्रेन वॉल्यूम जो ब्रेन का अपना साइज की वजह से प्रेशर है वॉल्यूम, तीसरा जो है सीएसएफ जो ब्रेन में सर्वोस्पाइनल फ्लूइड है उसकी क्वांटिटी। ये तीन चीजें मिलके ब्लड वॉल्यूम टू द ब्रेन, ब्रेन वॉल्यूम एंड सर्वोस्पाइनल फ्लूइड, ये तीन चीजें मिलके हमारे इंट्राक्रैनियल प्रेशर को मेंटेन करती है। इन तीन चीजों में किसी चीज की अगर एलिवेशन होगी तो बाकी दो चीजों को कंपनसेट करना पड़ेगा, लेकिन यूजुअली ये होगा नहीं, क्योंकि जब सीएसएफ राइज हो जाएगा, ब्रेन वॉल्यूम एज सच है, ब्लड वॉल्यूम एज सच है, तो क्या होता है, तो ये जो आईसीपी है ये रेज होता है। तो ये सीएसएफ, इसकी वजह से इंट्राक्रैनियल प्रेशर रेज ना हो और वो प्रेशर को मेंटेन हम रख सके, इसके लिए हम क्या करेंगे, हम हेड को इसके एलिवेट करके रखेंगे 30 डिग्री एलिवेशन, ताकि जो आईसीपी है वो ज्यादा रेज ना हो। नाउ इफ देयर इज अ केस, पेशेंट को एमआरआई करनी पड़ी, पेशेंट को स्कैनिंग करनी पड़ी, हमने डिटेक्ट किया इसमें कोई एन्युरिज्म है, तो हम क्या करेंगे। फर्स्ट प्रोसीजर सर्जिकली जो किया जाता है, हम एसएस एन्युरिज्म तक एसएस करते हैं, सर्जिकल प्रोसीजर करते हैं, इन्वेसिव प्रोसीजर करते हैं, और पहला हम सर्जिकल क्लिपिंग करते हैं। मान लीजिए यहाँ पे जंक्शन पे एक सैकुलर या जिसको बेरी एन्युरिज्म भी बोलते हैं, तो इसमें क्या हो रहा है, ब्लड फ्लो जा रहा है, तो एक टाइम पहुंचेगा, अगर बड़ा एन्युरिज्म है, रप्चर होगा तो कॉम्प्लिकेशंस आएंगे। इसमें हम इन्वेजिवली एक मेटल क्लिप को एन्युरिज्म के टारगेट या बेस तक पहुंचाते हैं और यहाँ पे क्लिप करते हैं, यहाँ पे क्लैंप करते हैं, और जब क्लिप हो जाती है तो यहाँ से ब्लड फ्लो रेस्ट्रिक्ट होता है, ब्लड नहीं जा पाता, जिसकी वजह से जब ब्लड नहीं जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये एन्युरिज्म को सप्लाई कम होगी, इसके बाद उसमें प्रेशर कम आएगा और इसके रप्चर होने के चांसेस कम है। लेकिन एनी सॉर्ट ऑफ इन्वेसिव प्रोसीजर, इसकी कॉम्प्लिकेशंस भी ज्यादा हो सकती है, बिकॉज वी नो ब्रेन इज अ डेलिकेट ऑर्गन। दूसरा हम क्या करते हैं, एंडोवेस्कुलर कॉइलिंग। इसमें क्या करते हैं, इसमें हम अगर क्लिप नहीं लगा पाए, अगर एन्युरिज्म उस जगह पे है कि हम क्लिप नहीं लगा पाएंगे, फिर क्या हम करते हैं, हम एन्युरिज्म के अंदर जो बल्जिंग हुई है यहाँ पर हम एक मेटल कॉइल लाते हैं और उस मेटल कॉइल को वर्ल करते हैं, फोल्ड्स करते हैं, और उस मेटल कॉइल को पूरे एन्युरिज्म में हम क्लॉग करते हैं, बंद करते हैं, ताकि ये कॉइल सारा स्पेस ले और जो ब्लड आ रहा है वो एन्युरिज्म में ना घुसे, हम ब्लड को हाल्ट करेंगे। जब ब्लड नहीं घुसेगा, क्लॉट नहीं होगा, प्रेशर नहीं होगा, एन्युरिज्म बर्स्ट नहीं होगा। दिस इज सेकंड मेथड, एंडोवेस्कुलर कॉइलिंग। सर्जिकल क्लिपिंग में हम क्लिप करते हैं, एंडोवेस्कुलर कॉइल में एक मेटल क्लिप इंसर्ट करते हैं एन्युरिज्म में और उसके फोल्ड्स करते हैं और उन फोल्ड्स को सील ऑफ करते हैं, इस एन्युरिज्म को बंद करते हैं। थर्ड इज, अब अगर एन्युरिज्म रप्चर है तो अब अगर सीएसएफ जो है अरेक्नॉइड्स विलाई जो है वो ब्लॉकेज हो गई, कोराइड प्लेक्सस, सीएसएफ बढ़ रहा है, प्रेशर बढ़ रहा है, तो उस केस में हम लंबर और वेंट्रिकुलर ड्रेनेज करते हैं, हम वेंट्रिकल्स को एक्सपोज करते हैं, एसएस लेते हैं, सर्जरी करते हैं, फिर वहां पे क्या डालते हैं, हम शंट डालते हैं, और वो शंट क्या करता है, वो ब्रेन से या स्पाइनल कॉर्ड से
CSF को बाहर निकालता है। किस CSF को? जो एक्सेसिव CSF एक्युमुलेट हो रहा है, क्योंकि हम जानते हैं नॉर्मल केस में CSF बनता भी है, एब्जॉर्ब भी होता है, इसीलिए इसकी लेवल बराबर रहती है। तो इस शंट में एक बाज़ाब्ता प्रेशर वैलो होता है, ड्रेनेज बैग होता है। तो जितना हमने CSF को बाहर निकालना है, जितना हमने CSF को ड्रेन करना है, उतना हम यहाँ पे सेट प्रेशर करते हैं और CSF इस बैग में ड्रेन होता है। दैट्स टू मॉनिटर द इंट्राक्रैनियल प्रेशर। तो दीज वर सम ऑफ द मैनेजमेंटल टेक्निक्स ऑफ सेरेब्रल एन्यूरिज्म्स। नाउ हमारे दिमाग में सवाल अराइज होता होगा कि ये जो एन्यूरिज्म है, कितने साइज के एन्यूरिज्म को रप्चर होने के चांसेस ज्यादा है? तो यूजुअली 3 mm जो एन्यूरिज्म होता है, इट इज कंसिडर्ड एज स्मॉल एन्यूरिज्म। इसके चांसेस ऑफ रप्चर है लेकिन बहुत कम है। और जो सबसे लार्ज पाया जाता है, अप्रोक्सीमेट 25 mm जो एन्यूरिज्म होता है, उसको हम जाइंट एन्यूरिज्म बोलते हैं। मतलब एनी टाइम दिस एन्यूरिज्म कैन रप्चर। और जो ग्रेटर देन 3 mm होते हैं, जो ग्रेटर देन 3 mm होते हैं, दीज हैव मोर चांसेस टू रप्चर। जो एन्यूरिज्म्स ग्रेटर देन 3 mm होंगे, उनका रप्चर चांसेस ज्यादा है। और जो 7 mm से बड़े एन्यूरिज्म्स ब्रेन में है, जो 7 mm से बड़े एन्यूरिज्म्स ब्रेन में है, उनके चांसेस होते हैं रप्चर होने के 75%। और ये देखा गया है, जिन पेशेंट्स में एन्यूरिज्म डिटेक्ट किया जाता है और जो पेशेंट्स का डेटा हमारे पास है, उसके हिसाब से देखा गया है, एवरी 18 मिनट्स एन एन्यूरिज्म रप्चर्स। एवरी 18 मिनट्स एन एन्यूरिज्म रप्चर्स। और इसके कॉम्प्लिकेशंस फिर क्या आते हैं? हाइड्रोसेफलस, बाल्जिंग ऑफ हेड, प्रेशर ज्यादा बढ़ जाता है, CSF ज्यादा बढ़ जाता है, या सोडियम लेवल्स अल्टर हो जाती है पेशेंट। और दूसरी चीज ये है कि जो 10% ऑफ पेशेंट्स है, जो एन्यूरिज्म जिनमें या तो एक्सीडेंटली डिटेक्ट होते हैं या रप्चर के बाद, उनमें देखा गया है 10% जो पेशेंट्स है, उनकी ऑलरेडी एक फैमिली हिस्ट्री होती है। और जापान, मैं आपको एपिडेमियोलॉजिकल डेटा दे रहा हूँ, जापान और फिनलैंड के लोगों में अक्सर हम ज्यादा एन्यूरिज्म्स के केसेस डिटेक्ट करते हैं। अक्सर जापान और फिनलैंड के केस में हम एन्यूरिज्म्स को ज्यादा डिटेक्ट करते हैं। और जो एथेरोस्क्लेरोटिक पेशेंट्स है, एथेरोस्क्लेरोटिक में फैट डिपॉजिशन ज्यादा है, प्लिप फॉर्मेशन होती है आर्टरीज में, एथेरोस्क्लेरोटिक पेशेंट्स आर मोर प्रोन टू एन्यूरिज्म्स। क्यों? क्योंकि यहाँ पे प्लेक फॉर्मेशन जब वॉल पे हो जाएगी, तो इस वाले बॉल क्या हो जाएगा? इस्चीमिया, ये अपना लूज करेगा न्यूट्रिशन, इसकी नेक्रोसिस होगी, कंट्रैक्टिबिलिटी इसकी लूज हो जाएगी, तो ये बालज आउट हो जाएगा। इसीलिए एथेरोस्क्लेरोटिक पेशेंट जो है दैट आर प्रोन टू द एन्यूरिज्म। दूसरा, कई माइकोटिक इन्फेक्शंस है, स्टेफिलोकोकल इन्फेक्शंस है, जो क्या करते हैं? जो वेजोवेरम को डिस्ट्रॉय करते हैं, जो मैंने पहले भी आपको साइंस एंड सिम्पटम्स में पढ़ा है, जो वेजोवेरम को डिस्ट्रॉय करते हैं। व्हाट आर वेजोवेरम? दे आर टाइनी कैपिलरीज, दे आर टाइनी ब्लड वेसल्स जो सप्लाई कर रहे हैं आर्टरी को, क्योंकि आर्टरी तो ब्लड ले रही है, लाइक कम्युनिकेटिंग आर्टरी, कैरोटिड आर्टरी, सेरेब्रल आर्टरी, बहुत सारी आर्टरीज ब्लड दे रही है सर्कस ऑफ विल्स। लेकिन उन आर्टरीज को खुद भी तो सप्लाई चाहिए, जो उनको सप्लाई देती है दे आर वेजोवेरम। और ये इन्फेक्शंस अपने टॉक्सिन्स रिलीज करके इसी वेजोवेरम को क्या करते हैं? डिस्ट्रॉय करते हैं। जब वेजोवेरम डिस्ट्रॉय हो गया, तो इस आर्टरी को खुद भी सप्लाई नहीं मिलती है, ये धीरे धीरे क्या हो जाती है? इस्चेमिक, ये धीरे धीरे इस्चेमिक हो जाती है, ये अपना सारा प्रॉपर्टी लॉस करते हैं, नेक्रोटिक बन जाती है, और जिसकी वजह से बाद में इन डिजीज के सेकेंडरी कॉम्प्लिकेशंस आते हैं कि इन डिजीज में फिर बाद में पेशेंट को एन्यूरिज्म डेवलप होता है। सो दिस वाज ऑल अबाउट सेरेब्रल एन्यूरिज्म। बाकी जो इसकी पैथोलॉजी है, बाकी साइंस सिम्टम्स, वो आप पहले वाले लेक्चर्स में देख सकते हैं। वी विल टेक सम अदर लेक्चर some other day. Till then, good.